हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डबल, देन करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल। ओके, बोला कि जब नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल करेंगे तो क्या करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल will also increase the voltage sensitivity। ये भी चेक हो जाएगा अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की बात करें अगर हम लोग, है ना, यहाँ पर देखिए तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं हम लोग। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसको बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ कॉइल इज इक्वल टू के थीटा होता है। अब पूरा इसका डायग्राम और एक्सपेरिमेंट्स पे नहीं जाएंगे बच्चों हम लोग, क्योंकि वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सीधे फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बिना साइन मतलब यहाँ होता है क्या, ये फॉर्मूला कि यहाँ पे एन बी आई ए साइन थीटा, बिना साइन थीटा, बट यहाँ पे मतलब जो है ना ये टॉर्क मैक्सिमम ले जाता है। क्योंकि थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट इसको हटा दो डायग्राम को। हाँ, यहाँ पर एक ऐसा मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, और इस मैग्नेट में यहाँ पे कॉइल रैप्ड होता है, ठीक है, और इन कॉइल्स में जब करंट फ्लो होता है ना, तो यहाँ पे टॉर्क काम करता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है मालूम है ना आपको क्या होता है, एन बी आई ए साइन थीटा। जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो ये जो टॉर्क होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पर कि आता है मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को जो चाहिए वो निकल जाएगा। देखिए बी एन ए बाई के, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, थीटा बाई आई, और ये क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी। थीटा बाई आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अब यहां पर ये करंट सेंसिटिविटी हो गया, इसको सी एस लिख देता हूं। तो अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से ये डबल हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग को चाहिए क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या लिखा जाता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का देखें अगर आप, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, रो मतलब रेजिस्टिविटी इनटू एल बाई ए। तो अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मतलब लेंथ को बढ़ाना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना, क्योंकि इसमें ये नहीं बोल रहा है कि मतलब स्ट्रेच करके कंप्रेस करके, कुछ भी नहीं बोल रहा है। दैट मीन्स कि सीधे सीधे वायर को मतलब ऐड कर रहा है, वायर का एडिशन कर रहा है। तो वायर का एडिशन करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर स्ट्रेच और कंप्रेस करता ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल करते तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ता। बट यहाँ पे स्ट्रेच और कंप्रेस कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब कि सीधे सीधे लेंथ को डबल कर दे रहा है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को मान लो अगर ये n टाइम्स इंक्रीज कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी में देखें तो करंट सेंसिटिविटी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और रेजिस्टेंस पे किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ टर्न्स पे, सीधा सीधा। इसका मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल। समझ में आया। अगर यहाँ से ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर हम करंट सेंसिटिविटी को डबल मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोगों ने डबल किया तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर वायर को हम डबल कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं, तो लेंथ डबल हो जाएगा, और अगर लेंथ डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी एस अपॉन क्या आएगा, आर। मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आया, क्योंकि अगर आप टर्न्स बढ़ाएंगे, डबल करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं, तो ये करेक्ट है। बट सेकंड में बोल रहा है कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाई ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल ऑल्सो इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, नहीं, गलत है, ये इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा और 2 यहाँ पर फॉल्स होगा। तो 1 ट्रू एंड 2 फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।